जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Stottra Sutta His Divine Grace Abhay Charanaaravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrind Ki Jai Samaveta Bhakta Vrind Ki Jai Samaveta Bhakta Vrind Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 5वां अध्याय। दुर्वासा मुनि को जीवन दान। श्लोक संख्या 5। त्वं धर्मः त्वं ऋतं सत्यं त्वं यज्ञः अखिल यज्ञभोक् त्वं लोकपालः सर्व आत्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्। त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक् त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्। त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक् त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्। त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक् त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्। धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक् त्वं लोकपालः सर्वात्मा परम्। त्वमृतं सत्यं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक् त्वं लोकपालः सर्वात्मा पुरुषं परम्। त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक् त्वं लोकपालः सर्वात्मा पौरुषं। माताजी। त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक् त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्। धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक् त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्।
त्वं तुम, धर्मः धर्म, त्वं तुम, ऋतं प्रेरणाप्रद कथन, सत्यम चरम सत्य, त्वं तुम, यज्ञः यज्ञ, अखिल सारे विश्व का, यज्ञ भुक यज्ञ से उत्पन्न फलों का भोक्ता, त्वं तुम, लोकपालः विभिन्न लोकों के पालन करता, सर्व आत्मा सर्वव्यापी, त्वं तुम, तेजः तेज, पौरुषम भगवान का, परम दिव्य। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे सुदर्शन चक्र, तुम धर्म हो, तुम सत्य हो, तुम प्रेरणाप्रद कथन हो, तुम यज्ञ हो तथा तुम ही यज्ञ फल के भोक्ता हो, तुम अखिल ब्रह्मांड के पालन करता हो और तुम ही भगवान के हाथों में परम दिव्य तेज हो। तुम भगवान की मूल दृष्टि हो, अतएव तुम सुदर्शन कहलाते हो। सभी वस्तुएं तुम्हारे कार्यकलापों से उत्पन्न की हुई हैं, अतएव तुम सर्वव्यापी हो। तात्पर्य। सुदर्शन शब्द का अर्थ है शुभ दृष्टि। वैदिक आदेशों से पता चलता है कि यह संसार भगवान की चितवन से उत्पन्न हुआ। स ऐक्षत स असृजत। भगवान ने महत्तत्व पर दृष्टि डाली। जब वह विक्षुब्ध हुआ तो सारी वस्तुएं उत्पन्न हो गईं। कभी कभी पाश्चात्य दार्शनिक सोचते हैं कि सृष्टि का मूल कारण पिंड का विस्फोट था। यदि कोई इस पिंड को संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्तत्व माने तो वह समझ सकता है कि वह पिंड भगवान की चितवन से विक्षुब्ध हुआ और इस तरह भगवान की चितवन ही इस सृष्टि का मूल कारण है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ बेलगाम शाखा के श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में, जो कि
पिछले हफ्ते हम नहीं कर पाए इस कोरोना की महामारी के कारण, परंतु अब परिस्थिति थोड़ी बहुत सुधर गई है, इसलिए हम पुनः मंदिर को खोल रहे हैं। फिर भी सावधानी हम सबको रखनी है, आप सब भी अवश्य रखिए। अनेक भक्त बीमार हुए हैं, अब भी नहीं आ पा रहे हैं, किसी को बुखार खांसी कुछ न कुछ हुआ है। यह है संसार की सही पहचान। इसलिए भक्ति छोड़कर और कुछ है ही नहीं मूल्यवान इस भौतिक जगत में। तो पिछले लगभग 12 या 13 हफ्तों से हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय से चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि अम्बरीश महाराज का गुणगान शुकदेव गोस्वामी करते हैं और साथ साथ ये भी वर्णन करते हैं कि कैसे दुर्वासा मुनि वहां पर आए और उन्होंने महाभागवत अम्बरीश महाराज के चरण कमलों में अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध किया। और इसके फलस्वरूप भगवान का सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे चलते आए और अपने जान बचाने के लिए दुर्वासा मुनि इधर उधर भागे, जगह जगह गए, यहां तक कि ब्रह्मा जी शिव जी सब जगह पहुंचकर अंततः भगवान विष्णु के पास पहुंचे वैकुंठ के द्वार में। और भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम ये बात नहीं कही कि दुर्वासा मुनि मैं आपको शरण दूंगा या नहीं दूंगा, या आपकी समस्या का हल होगा या नहीं होगा। उन्होंने सर्वप्रथम उनके ही भक्तों का गुणगान किया और उनके लिए उनके भक्त इतने प्रिय क्यों है ये बताया 6 श्लोकों में। और अंत में उन्होंने भगवान और दुर्वासा मुनि को आदेश दिया कि अभी आप सीधे अम्बरीश महाराज के पास जाइए और उनके चरणों में आप क्षमा याचना कीजिए। जब कोई व्यक्ति किसी शक्ति का प्रयोग या दुरुपयोग करता है, किसी महान वैष्णव के प्रति उसका दुरुपयोग करता है, तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है उस कर्ता के लिए। वही शक्ति उसके विरोध में आ जाती है और उसका ही सर्वनाश करती है। इसलिए शीघ्र महाराज अम्बरीश के पास जाओ। तो महाराज अम्बरीश निकल पड़े, सुदर्शन चक्र पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तब से जहां से ये वृंदावन से ये कथा शुरू हुई, तब से लेकर कार्तिक महीने में, तब से ये चलते 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 सारे ब्रह्मांड में घूमे थे, वैकुंठ लोक भी पहुंचे, परंतु सुदर्शन चक्र उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अंततः वो आए अभी दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास। अब 5वां अध्याय इस 9वें स्कंद का आरंभ होता है और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं भगवतादिष्टो दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादौ दुःखितो गृहीत। भगवत आदिष्ट, जिस प्रकार से उन्हें भगवान का आदेश मिला था, उसी प्रकार से दुर्वासा जो कि चक्रतापित है, जो कि सुदर्शन चक्र के द्वारा अति पीड़ित थे, अम्बरीशम उपावृत्य अम्बरीश महाराज के निकट गए। तत्पादौ अग्रहीत, उनके चरण कमलों को पकड़ लिया, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके उनके चरणों को पकड़ लिया। क्यों? दुखितः, दुर्वासा मुनि बहुत दुखी थे, बहुत
कष्ट उनको हो रहा था, तो उन्होंने जाके सीधे अम्बरीश महाराज के चरण कमलों को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे। फिर क्या हुआ? तस्य सोद्यमम् आवीक्ष्य पाद स्पर्श विलज्जितः। तस्य उद्यमम् आवीक्ष्य, उद्यम ये जो कार्य है दुर्वासा मुनि का, आवीक्ष्य इसे देखकर अम्बरीश महाराज के मन में क्या भावना हुई? पाद स्पर्श विलज्जितः, लज्जित हो गए वो। अरे ये इतने बड़े ब्राह्मण, इतने बड़े योगी तपस्वी, और मैं तो एक गृहस्थ हूँ, एक राजा हूँ, और ये आके मेरे पैरों को पकड़ रहे हैं इस तरह से। तो विलज्जितः, पाद स्पर्श विलज्जितः। अस्तावीत तत् हरेर अस्त्रम, और फिर अस्तावीत अर्थात प्रार्थना करने लगे। अम्बरीश महाराज के प्रति प्रार्थना करने लगे। इधर दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के प्रति प्रार्थना कर रहे थे। अब दुर्वासा मुनि किनके प्रति प्रार्थना करने लगे? अस्तावीत तत् हरेर अस्त्रम, भगवान श्री हरि का जो अस्त्र है, आयुध सुदर्शन चक्र, इस सुदर्शन चक्र के प्रति प्रार्थना करने लगे। किसके लिए? कृपया पीड़ितो भृशम। और क्योंकि अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त स्वभाव से बड़े कृपालु होते हैं, अन्यों के दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। तो जब उन्होंने दुर्वासा मुनि की स्थिति देख ली तो पहले ही वो लज्जित हो गए थे, क्योंकि दुर्वासा मुनि आकर उनके पैर चरण कमलों को पकड़ रहे थे और ऊपर प्रार्थना भी कर रहे थे। तो ऐसे कृपालु होने के कारण उनको और भी दुख का अनुभव हुआ अम्बरीश महाराज को, इसको सहन नहीं कर पाए। और इसके बाद अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र के प्रति प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और आने वाले कई श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी अम्बरीश महाराज के इस सुदर्शन चक्र की स्तुति को बतलाएंगे। तो इसके पहले कि हम इसमें आगे जाएं, आज का विषय सुदर्शन चक्र होगा, ठीक है? क्योंकि अब अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र के प्रति प्रार्थना कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए बड़े विस्तार में कि सुदर्शन चक्र है क्या, और सुदर्शन चक्र के संबंध में कौन सी महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लीलाएं हुई थी। आप सबको पता है कि भगवान का जो चतुर्भुज रूप है, नारायण स्वरूप, उनकी चार भुजाओं में उनके चार आयुध होते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। इनमें से जो गदा और चक्र है वो दुष्टों का विनाश करने के लिए है, जो भक्तों को कष्ट देते हैं उनके लिए है, और जो शंख और कमल है वो भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए है। वैसे भगवान दिव्य स्थान पर, दिव्य स्तर पर सदैव रहते हैं और उनके निजी आयुध भी दिव्य रहते हैं, इसलिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये दो कमल और शंख केवल भक्तों की रक्षा कर सकते हैं और असुरों का वध नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, परंतु साधारणतः भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो चक्र और गदा है, ये दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा भक्तों की रक्षा भी करते हैं। कभी कभी दुष्टों का विनाश नहीं करते, कभी कभी भक्त ही हो जाते हैं जो अन्य भक्तों पर आक्रमण करते हैं। तो उस भक्त के इस दुष्ट बुद्धि को दमन करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अपने आयुधों का प्रयोग करते हैं। तो सुदर्शन चक्र तो भगवान का बहुत ही प्रसिद्ध एक अस्त्र है। भगवान अपने उंगली पे इसको धारण करते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है
तो उसको छोड़ देते हैं और बहुत ही तेज गति से फिर ये सुदर्शन चक्र चलता है और फिर जो अपने गंतव्य तक निश्चित रूप से पहुंचता है और फिर उस दुष्ट व्यक्ति का विनाश कर देता है। देखिए, ये सारे आयुध आदि हैं, भगवान की जितने भी सामग्री हैं, ये सारे के सारे भगवान के धाम से भगवान के साथ ही आए हुए होते हैं। भगवान नित्य रूप से अपने धाम में निवास करते हैं और इसलिए वहां पर उनकी लीलाओं के लिए भी ये सारे उनके आयुध आदि हैं, शक्तियां हैं, वो उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। परंतु जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं तो किसी लीला को एक निमित्त बनाकर ये अस्त्र या आयुध या अन्य उनकी जो निजी कोई सामग्री है वो उन तक पहुंचा दी जाती है। जैसा कि वैकुंठ जगत में भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण कौस्तुभ मणि को अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हैं, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ वृंदावन में आए तो कालिया दमन लीला के द्वारा उनके कर कमलों तक वो कौस्तुभ मणि पहुंच गए। जब कालिया का दमन कर लिया भगवान ने तो कालिया की जो पत्नियां हैं, नाग पत्नी, उन्होंने आके जितने भी उनके पास खजाने में अनमोल रत्न आदि थे वो आके भेंट में दे दिए भगवान कृष्ण को, क्योंकि नाग पत्नियां ये भगवान कृष्ण की भक्त थी और इनमें से एक मणि थी कौस्तुभ मणि। इस प्रकार से कौस्तुभ मणि भगवान कृष्ण के पास आ गई। तो ऐसे प्रतीत हो सकता है कि पहले कृष्ण के पास ही कौस्तुभ मणि नहीं थी, केवल कालिया दमन लीला के बाद ही उन्हें कौस्तुभ मणि प्राप्त हो गई, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे भगवान के पार्षद नित्य रूप से भगवान के साथ में रहते हैं उनके धाम में, ठीक उसी प्रकार से उनके जो आभूषण होते हैं, उनके जो आयुध आदि होते हैं, वो भी नित्य रूप से भगवान के साथ रहते हैं और ये इनका भी व्यक्तित्व होता है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चेतन है, चिन्मय है, पत्थर हो, पानी हो, फूल हो, हवा हो, सब कुछ चेतन है, हर चीज का व्यक्तित्व होता है। तो उसी प्रकार से सुदर्शन चक्र इनका भी एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है ये। तो अब जब आए यहाँ पर भगवान कृष्ण तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आया कैसे? तो एक निमित्त, एक लीला चाहिए इसके लिए। तो विष्णु पुराण में एक लीला का वर्णन है। विश्वकर्मा जो कि देवताओं के इंजीनियर हैं, तरह तरह के वो यंत्र आदि बनाते हैं, निर्माण कार्य में बहुत ही प्रवीण है। तो उनकी पुत्री का नाम संज्ञा, तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह संज्ञा का विवाह सूर्य देव से कराया। अब जब संज्ञा देवी सूर्य देव के पास जाने लगी तो उन्होंने देखा कि मैं तो पास में भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पति का तेज इतना तीव्र है कि मैं देख भी नहीं सकती पति को, पास में जाने की बात दूर है। तो दुखी थी कि मैं पति को देख भी नहीं सकती, जा भी नहीं सकती पास में। तो फिर उनके पिता विश्वकर्मा ने क्या किया, उनके पति सूर्यदेव को थोड़ा घुमा लिया, उन्होंने यंत्र बनाया, उसमें घुमा लिया जिससे कि उनका जो प्रकाश है वो थोड़ा घट गया, थोड़ा कम हो गया। और ऐसे घुमाते समय जो सूर्य धूलि उत्पन्न हुई उसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं उत्पन्न हुई। एक है शिव जी का त्रिशूल, दूसरा है पुष्पक विमान जिसके बारे में हम रामायण में पढ़ते हैं, और तीसरा है इस सुदर्शन चक्र। इस प्रकार से सूर्य देव के हाथ में आ गया और फिर आगे चलते चलते फिर भगवान के हाथ में आ गया। इस प्रकार से सुदर्शन चक्र प्रकट हुए। ऐसे एक लीला है। और एक लीला ऐसी है जो कि महाभारत में पाई जाती है।
जब खांडव नाम के वन को जलाना चाहते थे श्री कृष्ण और अर्जुन, ये बहुत लंबी कहानी है। तो इंद्रदेव ने बहुत वर्षा बरसाई वहां पर, तो अग्निदेव ने आके उसको सुखा लिया। फिर से इंद्रदेव ने वर्षा की। उस समय ऐसे कहा जाता है कि अग्निदेव ने श्री कृष्ण को ये सुदर्शन चक्र भेंट में दे दी और अर्जुन को ये गांडीव धनुष दे दिया। तो इस प्रकार से भगवान के पास सुदर्शन चक्र आ गए। तो इस तरह की लीलाएं अनेक हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस लीला का वर्णन अभी हो रहा है कि महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की लीला। ये आपको याद होगा जब ये कथा हमने प्रारंभ की थी, हमें ये बताया था कि ये लीला कौन से महीने में हुई थी? कार्तिक महीने में हुई थी। और कहाँ हुई थी? वृंदावन में हुई थी, मथुरा में। आज भी आप में से जो ब्रजमंडल परिक्रमा में गए हैं, मथुरा में आपने ऐसे अनेक महत्वपूर्ण स्थान देखे होंगे, जैसे कि ध्रुव टीला। टीला मतलब छोटा पहाड़ जो होता है उसको टीला कहते हैं। उसी प्रकार जैसे कि ध्रुव टीला है, वैसे अम्बरीश टीला भी है। और ये अम्बरीश टीला के पास में ही ये लीला हुई थी, जबकि दुर्वासा मुनि आए थे अम्बरीश महाराज के पास इत्यादि। और वहां पर अम्बरीश टीला साक्षी है इस सारी लीला का। और फिर बाद में जब दुर्वासा मुनि जगह जगह घूमे और निराश होकर फिर से वापस आ गए और महाराज अम्बरीश की शरणागत हो गए, तो ये स्थान भी वहीं पे था। तो आज भी वो है। तो आप में से जो मथुरा आदि जाएंगे आप वहां जा सकते हैं। इसको कहते हैं अम्बरीश टीला। तो वहां पर एक कुंड भी है जिसको चक्र तीर्थ कहते हैं। वैसे कई चक्र तीर्थ हैं और उनमें से जो महत्वपूर्ण चक्र तीर्थ हैं उनका संक्षेप में उल्लेख आज मैं करना चाहूंगा। तो इन समस्त चक्र तीर्थों में से ये पहला वाला है जो कि मथुरा में है, अम्बरीश टीले के पास में। और इसी स्थान में वास्तव में दुर्वासा मुनि ने शरण ग्रहण किया था अम्बरीश महाराज का। ये लीला है कि सत्ययुग में हुई थी। वहां पर जब चैतन्य महाप्रभु ब्रजभूमि की यात्रा में गए थे, उन्होंने भी यहाँ पे स्नान किया था इस चक्र तीर्थ कुंड में, ऐसे बताया जाता है। और ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस चक्र तीर्थ में स्नान करेगा वो न केवल पापों से मुक्त हो जाएगा, पापों से मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से भक्ति करने से हो जाता है, परंतु वो इस योग्य बन जाएगा कि वो प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन एक न एक दिन कर पाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी लीला कहाँ हुई ये हमने आपको अभी बताया। तो ये मथुरा लीला में सुदर्शन चक्र की भूमिका है। और वृंदावन लीला, गोवर्धन लीला में भी सुदर्शन लीला की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। गोवर्धन लीला के बारे में किसने नहीं सुना है? तो भगवान श्री कृष्ण गिरिधारी ने जब गोवर्धन पर्वत को धारण किया अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर और 7 दिन 7 रात उसको ऊपर धारण करके रखा, इंद्रदेव ने भीषण वर्षा, मूसलाधार वर्षा बरसाई वृंदावन के ऊपर। ऐसी वर्षा जो कि सृष्टि के संहार के समय ही पाया जाता है। और इतनी वर्षा हुई कि सब जगह बाढ़ होने लगा और सारे ब्रजवासी बहुत ही कष्ट में थे। तब वो कृष्ण के पास आए, त्राहि त्राहि। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया और सारे ब्रजवासियों से कहा कि आप सब आ जाइए इस पर्वत के नीचे, डरिए मत। तो सारे ब्रजवासी नीचे आ गए
तो सुदर्शन चक्र ने क्या सेवा की इस लीला में? ऐसे बताया जाता है कि सुदर्शन चक्र घूमता रहा गोवर्धन पर्वत के गोल गोल गोल। और क्योंकि उष्णता इतनी थी सुदर्शन चक्र की कि जो भी ये जल गिर रहा था, बरसात हो रही थी वहां पर, वो जल अपने आप ही जमीन तक भी नहीं पहुंचता, उसका वाष्पीकरण उसी क्षण वहां पर हो गया। इस तरह से जो पहाड़ के नीचे उपस्थित ब्रजवासी थे उनको तनिक भी कोई कष्ट नहीं हुआ। और जब 7 दिन समाप्त हो गए और भगवान ने गोवर्धन नीचे रख दिया तो बाढ़ इतनी सारी थी वहां पर, तो सुदर्शन चक्र ने इस सारे बाढ़ के पानी का वाष्पीकरण कर दिया। इसलिए ब्रजवासियों को, गायों को, अन्य पशुओं को कोई कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार से सुदर्शन चक्र ने ब्रजवासियों की रक्षा की इस लीला के दौरान। साथ साथ में ऐसे भी बताया जाता है कि जब इंद्र अपने वज्र से प्रहार कर रहे थे गोवर्धन के ऊपर, ये देखकर कि गोवर्धन अभी रक्षा प्रदान कर रहे हैं ब्रजवासियों को, तो ऐसे बताया जाता है कि गोवर्धन को थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ। ऐसे लगा कि कोई फूलों की वृष्टि कर रहा हो। और इसका कारण ये है कि सुदर्शन चक्र ने गोवर्धन की रक्षा की, इसलिए गोवर्धन को तनिक भी कोई कष्ट नहीं हुआ। और ऐसे सुदर्शन चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका है गोवर्धन लीला में। अब जब गोवर्धन लीला समाप्त हो गई तो सुदर्शन चक्र का प्रयोग पहले तो भगवान ने वृंदावन में या ब्रजभूमि में नहीं किया था, तो अब आसक्ति हो गई सुदर्शन चक्र को वृंदावन से, कि वृंदावन की लीलाओं को देखना चाहते थे, इसमें भाग लेना चाहते थे। तो सुदर्शन चक्र ने भगवान से निवेदन किया कि मैं आपके धाम को छोड़ना नहीं चाहता, वैकुंठ में मैं तो आपके साथ रहता ही हूँ, परंतु व्रजभूमि वृंदावन को छोड़कर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो मुझे कोई स्थान दीजिए रहने के लिए। तो श्री कृष्ण ने उनको अनुमति दी और फिर वो मानसी गंगा के पास में एक स्थान में, मानसी गंगा के तट पे जाके वहां पर उन्होंने आश्रय स्वीकार किया। उस स्थान को चक्र तीर्थ कहते हैं। ये दूसरा चक्र तीर्थ है। पहला चक्र तीर्थ कहाँ? मथुरा में, और ये गोवर्धन में मानसी गंगा के तट पर। तो मानसी गंगा क्या है आप जानते हैं? ये एक बहुत बड़ा सरोवर है गोवर्धन के पास। और ऐसे बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया तो सारे ग्वालवालों ने श्री कृष्ण को कहा कि अरे कृष्ण, तुमने तो गो हत्या कर ली, तो इसलिए तुम्हें कोई प्रायश्चित करना होगा, किसी पवित्र स्थान में जाके, गंगा नदी आदि में जाके स्नान करना होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अरे ये तो असुर था, उसने केवल एक वत्स का, एक बछड़े का रूप धारण किया। तो बच्चों ने कहा कि जो भी हो, लेकिन गाय के शरीर में तो था ना, इसलिए तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ठीक है, मैं गंगा में जाके स्नान करूंगा, लेकिन मैं जाऊं क्यों, मैं गंगा को यहाँ पर बुला लूंगा। तो उन्होंने अपने मन से ही गंगा को उत्पन्न किया, इसलिए इस सरोवर का नाम हुआ मानसी गंगा, वो गंगा जो भगवान के मन से उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर फिर पानी भर गया और सुंदर कुंड बन गया। और एक बार नंद महाराज और अन्य ब्रजवासी गंगा स्नान के लिए जाना चाहते थे। तो श्री कृष्ण ने बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आप इतनी दूर क्यों जाना चाहते हो, वृंदावन में ही तो गंगा है। तो नंद महाराज ने कहा ये कौन सी बात, पहली बार आप सुन रहे हैं, वृंदावन में गंगा कहाँ से आई, वृंदावन में तो यमुना है। नहीं, आप आइए देखिए, ये मानसी गंगा, ये जो सरोवर है ना, ये भी गंगा से अभिन्न है, गंगा देवी यहीं पर है। तो नंद महाराज के चेहरे पर और अन्य गोपों के चेहरों पर
संशय का भाव देखकर श्री कृष्ण ने गंगा देवी से निवेदन किया कि आप प्रकट हो जाइए। फिर गंगा देवी प्रकट हो गई और फिर सारे ब्रजवासी संतुष्ट हुए। उन्होंने वहां स्नान कर लिया। वहां मानसी गंगा में भगवान के नौका विहार लीलाएं हुआ करती थी गोपियों के साथ। खैर, तो इस मानसी गंगा के उत्तरी तट पर सुदर्शन चक्र जाके वहां बसे, तो स्थान को चक्र तीर्थ कहते हैं। वहां पर शिव जी का एक मंदिर है, तो इसे चक्रेश्वर महादेव कहते हैं। चक्र, सुदर्शन चक्र, चक्र ईश्वर, चक्रेश्वर महादेव। परंतु उसका थोड़ा अपभ्रंश हो गया है और आजकल वहां के लोग इसे चक्रेश्वर महादेव कहते हैं। तो ये चक्रेश्वर महादेव एक बहुत महत्वपूर्ण शिव जी के रूप हैं। वैसे भगवान कृष्ण के धामों में शिव जी अवश्य उपस्थित होते हैं एक दिक्पाल के रूप में। दिक अर्थात दिशा, तो चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं। कैसे? उस धाम की रक्षा करते हैं ताकि कोई अयोग्य व्यक्ति आके यहाँ पे कुछ गड़बड़ न करे, कोई गलत काम न करे। तो वैसे चार महत्वपूर्ण शिव जी के रूप हैं, दिक्पाल के रूप हैं व्रज में। एक है मथुरा में भूतेश्वर महादेव, एक है वृंदावन में। कौन है वृंदावन में? बहुत प्रसिद्ध गोपेश्वर महादेव। और फिर काम्यवन में है कामेश्वर महादेव, और गोवर्धन में है ये चक्रेश्वर महादेव। तो ये चार महत्वपूर्ण दिक्पाल हैं। और भी दो ऐसे माने जाते हैं, जैसे नंदेश्वर में, नंदग्राम में नंदेश्वर हैं, और राधाकुंड में कुंडेश्वर हैं। ये सारे दिक्पाल माने जाते हैं। तो चक्रेश्वर महादेव, इनका संबंध भी सुदर्शन चक्र से है। तो चक्रेश्वर महादेव यहाँ पर चक्र तीर्थ में पाए जाते हैं। साथ साथ में यहाँ पर सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है। काफी समय तक अपने बुढ़ापे में सनातन गोस्वामी यहाँ पर बैठ के अपना भजन किया करते थे। और वो प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। तो जब बूढ़े हो गए तो एक बच्चा आया उनके पास और कहने लगा कि अरे बाबा, अभी आप जाओ नहीं, मैं आपको ये एक शिला देता हूँ। इसमें देखिए श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है और एक वत्स के चरण चिन्ह भी हैं। तो आप अपने पास में इसको रखिए और 7 बार इसकी परिक्रमा कीजिए, तो सारे गोवर्धन की परिक्रमा करने के बराबर हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी ने स्वीकार कर लिया और उसी रात में तो स्वप्न में स्वयं श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि मैं ही था वो लड़का। और सनातन गोस्वामी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे रे ये क्या हो गया, मैं पहचान नहीं पाया भगवान को। तो खैर वहां पर रहे और उसके बाद प्रतिदिन 7 बार इस शिला की परिक्रमा किया करते थे। वहां पर मच्छर बहुत थे, तो इतने मच्छर थे कि सनातन गोस्वामी अपने भजन के लिए बैठ नहीं सकते थे। इसलिए वो जाना चाहते थे वहां से। तो जब चक्रेश्वर महादेव को पता चला कि अरे हमारे स्थान से सनातन गोस्वामी चले जाएंगे, ये तो अच्छी बात नहीं है, तो एक ब्राह्मण के रूप में आके उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से आपको ये मच्छर तंग नहीं करेंगे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ। शिव जी ने मच्छरों के देवी या देवता जो भी होंगे उनसे कुछ बात कर ली होगी, थोड़ा दबाव डाला होगा उनके ऊपर, रे क्या चल रहा है, भक्तों को क्यों कष्ट दे रहे हो, बंद करो। तो उन्होंने फिर सारे मच्छरों को आदेश दे दिया हो कि नहीं जाओ। तो खैर ये है गोवर्धन का चक्र तीर्थ और चक्रेश्वर महादेव, चक्र तीर्थ इत्यादि। तो ये चक्र तीर्थ क्या है? सुदर्शन चक्र का विश्राम स्थान है।
और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। वैसे देखा जाए तो गौर लीला में भी सुदर्शन चक्र की भूमिका जगाई मदाई की लीला में हम देखते हैं। जब मदाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण किया तो चैतन्य महाप्रभु के कानों तक ये समाचार पहुंच गया। आप बबूले हो गए, क्रोधित होकर वहां पर पहुंचे और जोर जोर से बोल रहे थे, सुदर्शन सुदर्शन। तो सुदर्शन का आह्वान किया, सुदर्शन उनके उंगली में आ गए और मदाई की हत्या करने ही वाले थे कि उस समय नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पड़े और उन्होंने कहा कि कृपया आप ऐसा मत कीजिए कि मैंने यदि आज तक कोई भी पुण्य किया हो, कोई भी सेवा की हो, तो ये इस मदाई को मैंने पहले से दे दिया है, इसलिए मदाई के ऊपर आप कृपा करिए, इसकी हत्या मत कीजिए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की कृपा भाव को देखकर फिर अपना सुदर्शन चक्र हटा लिया। वैसे अनेक स्थानों में, अनेक लीला स्थलों में सुदर्शन चक्र पाए जाते हैं या उनकी लीला का वर्णन है। अब द्वारका लीला में तो हम जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कैसे किया था। बचपन से ही, जन्म से ही शिशुपाल एक ईर्ष्यालु बच्चा था। जब उसका जन्म हुआ था तो गधे की तरह आवाज करते करते अपने माँ के गर्भ से बाहर निकला था। साधारणतः जो बच्चे माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो रोते रोते आते हैं, जैसे बच्चे साधारणतः रोते हैं, परंतु ये बच्चा जो है गधे की तरह आवाज करते हुए आया और तब सबको पता चला कि बहुत अशुभ लक्षण है। और जब से बात करने लगा था ये बच्चा, वो श्री कृष्ण को गाली देने लगता, अपशब्द बोलने लगता। और तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। और उसके ज्यादा सर भी थे, हाथ भी थे, 4 हाथ थे उसके। तो उसकी माँ ने सोचा कि अरे ये क्या होगा, मेरा बच्चा इस तरह से होगा तो सब लोग मजाक उड़ाएंगे, कैसे रह पाएगा ये दुनिया में। तो एक ऋषि आए, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसके 2 अधिक जो हाथ हैं ये गिर जाएंगे जबकि वो उस व्यक्ति को देखेगा जो उसकी मृत्यु का कारण हो जाएगा। तो शिशुपाल के पिता चीनी राज की जो राजा उस सब जगह सारे संतों को, यहाँ और सबको बुलाते रहे कि आप देखिए इसको, ताकि उनके सामने आके कम से कम उसके 2 हाथ निकल जाए। नहीं आए। और जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था थोड़े समय पहले, वो आए तो श्री कृष्ण को देखकर शिशुपाल के 2 अधिक हाथ वो निकल गए। और फिर उस समय शिशुपाल के माता पिता को पता चला कि ये कृष्ण ही मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण बनने वाला है। तो फिर माता ने, शिशुपाल की माँ ने श्री कृष्ण से एक वचन लिया कि तुम मेरे पुत्र की हत्या नहीं करना, पुत्र की रक्षा करना। तो कृष्ण ने कहा कि देखो, जो भविष्यवाणी हो गई है वो हो गई है, अब मैं उसे तो बदल नहीं सकता, परंतु मैं इतना कहूंगा कि शिशुपाल मुझे जितने भी अपशब्द क्यों न कहे, वो कहते जाए, परंतु जब एक बार ही वो 100 गालियां मुझे देगा, उसके बाद मैं इसकी हत्या करूंगा। यदि 99 तक जाकर रुक गया तो फिर नहीं करूंगा। फिर आगे चल के अनेक साल बीत गए। शिशुपाल की तो आदत ही थी, बहाना ढूंढता था वो कैसे कृष्ण की निंदा करे। तो जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने आयोजित किया द्वारका में, तो श्री कृष्ण वहां पर आए थे और ये देखा गया, ये सुझाव रखा गया सहदेव के द्वारा कि अभी अग्र पूजा श्री कृष्ण की ही की जानी चाहिए, क्योंकि सबसे सम्माननीय व्यक्ति इस सभा में श्री कृष्ण है। तो ये शिशुपाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शिशुपाल का हृदय ईर्ष्या से भरा हुआ था। तो शिशुपाल उठा
बहुत कुछ कहने लगा कृष्ण के बारे में। अरे ये कृष्ण क्या, कौन है, क्या है, इसका कोई पता नहीं है। वृंदावन में रहता था ये तो गायों का पालन करता था, और यहाँ आता है तो बड़ा राजकुमार बन के आया है। वो वैश्य है, क्षत्रिय है, कौन है, इसका वर्ण का भी पता नहीं, तो अग्र पूजा कैसे देंगे? और कितने सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर बैठे हैं, उनको न देखकर कृष्ण को अग्र पूजा देने की बात हो रही है। कितने बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और फिर कृष्ण को गालियां देना शुरू कर दिया। तो वहां पर भीमसेन, अर्जुन इत्यादि वो भी बहुत क्रोधित होते जा रहे थे, परंतु श्री कृष्ण के इशारे पर चुपचाप बैठे, क्योंकि कृष्ण को पता था कि अभी समय आ गया है शिशुपाल का। अपने ही मृत्यु को निमंत्रण दे रहा था शिशुपाल। तो उसी प्रकार से जो लोग भक्तों के प्रति अपशब्द बोलते हैं और भगवान को गालियां देते हैं, भले वो कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितने भी धनी और बुद्धिमान क्यों न हो, परंतु ऐसे वचनों के द्वारा वो केवल अपने ही मृत्यु का स्वागत कर रहे हैं, को निमंत्रण कर दे रहे हैं। तो जब भगवान ने गिनती चालू कर ली और शिशुपाल को एक बार जोश आ गया तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो ऐसे गर्मा गर्मी जोश में आके इसके होश तो ठिकाने थे नहीं, केवल जोश था। देखिए, जोश के साथ होश भी होना चाहिए, दोनों साथ में आवश्यक है। तो आगे बड़े बोलता गया और फिर जब 100 ऐसे अपशब्द हो गए तो श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और उनका गर्दन कट गया और सबके सामने शिशुपाल के शरीर से आत्मा निकल आई और श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। तो ये सुदर्शन चक्र की लीला द्वारका लीला में हुई। और एक द्वारका लीला की बात है, वैसे कुरुक्षेत्र लीला कह सकते हैं इसको। हुआ ये कि जब अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र युद्ध में निकल पड़े, केवल 16 वर्ष के थे, परंतु बहुत ही शूरवीर थे, बहुत ही दक्ष थे अस्त्रों को चलाने में। तो उस समय कपट से, अवैध ढंग से उनकी मृत्यु करा दी गई। सबसे पहले ये प्रारंभ किया जयद्रथ ने। जयद्रथ कौन था? वैसे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, परंतु एक पुत्री भी थी। पुत्री का नाम था दुश्शला। तो दुश्शला के पति था ये जयद्रथ। सिंधु देश का राजा था, अब जो पाकिस्तान में है सिंध, वहां का राजा था, इसलिए उसका नाम सैंधव भी है या सिंधु राज भी है। तो इसने सबसे पहला कदम उठाया था और उसके बाद सारे अन्य महारथीगण आए थे और अनेक महारथियों ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु की हत्या कर दी। जबकि युद्ध के नियमों के अनुसार एक महारथी को केवल दूसरे एक महारथी से युद्ध करना चाहिए। 6-7 महारथी आकर एक व्यक्ति के प्रति उनको आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो खैर ऐसी अभिमन्यु की मृत्यु तो हो गई। तो भीमसेन, अर्जुन इत्यादि वो सीधे जयद्रथ को दोष दे रहे थे और ये बहुत धक्का लग गया पांडवों को जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। और अर्जुन ने व्रत लिया कि आज तो शाम हो गई, परंतु कल युद्ध होगा और कल के सूर्यास्त के पहले यदि मैंने जयद्रथ की हत्या नहीं की तो मैं अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। ऐसा भयंकर व्रत लिया और ये इस व्रत की खबर वहां तक पहुंच गई, कौरवों के सेना तक पहुंच गई। तो द्रोण उनके सेनापति थे। तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, अगले दिन अपने सेना की व्यवस्था इस प्रकार से की कि अर्जुन जयद्रथ के पास ही नहीं आ पाए। एक आवरण, दूसरा आवरण, तीसरा आवरण, और इस तरह से उन्होंने सजाया था अपनी सेना को कि अर्जुन को निकट पहुंचना ही प्राय असंभव हो गया था।
और दिन भर अर्जुन लड़ते धीरे धीरे अंदर जाते रहे। और फिर भी जयद्रथ बहुत दूर था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने ऐसे सेना को आयोजित किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि जयद्रथ तक न पहुंचे, और यदि अर्जुन अपने व्रत का पालन करने में असफल हो गया तो फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देगा और फिर पांडवों की सेना बहुत कमजोर हो जाएगी। और सूर्यास्त होने का समय निकट आ रहा था, और फिर भी ऐसे लग रहा था कि अर्जुन को वहां पहुंचे घंटों लग सकते थे। तो अब सबने सोचा कि अब हमारी जीत हो गई। क्यों? क्योंकि अर्जुन जयद्रथ की हत्या नहीं कर पाएगा तो अर्जुन आत्महत्या कर देगा। अर्जुन के बिना पांडव लोग युद्ध नहीं कर सकेंगे, तो हमारी जीत निश्चित है, ऐसे सोच रहे थे। उधर श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र ले लिया और सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके सूरज को ढक लिया। जैसे एक ग्रहण में होता है, सूर्य ग्रहण में सूरज ढक जाता है, तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सूर्य को ढक लिया। और इस बात का ज्ञान किसी को नहीं था, तो सबने सोचा सूर्यास्त हो गया है, तो खुशियां मनाने लगे सारे लोग। और फिर सारे सैनिक जो थे कौरव सेना में, क्योंकि सूर्यास्त को युद्ध करना बंद करते थे, तो उन्होंने सब अपने अस्त्र नीचे कर लिए। और फिर जयद्रथ सामने आ गया पीछे से और कुछ अपशब्द कहने लगा। अर्जुन का मजाक उड़ाने लगा कि क्यों अर्जुन, अभी अग्नि में प्रवेश करना है ना। तो जैसे बाहर आया जयद्रथ, तो उस समय श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को सूर्य के सामने से उठा लिया, और सबको पता चला कि अरे सूर्यास्त हुआ नहीं है वास्तव में। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अभी सीधे अपने पाशुपत्र अस्त्र का प्रयोग करो, उसकी गर्दन काट डालो और उसकी गर्दन दूर फेंक दो। तो उस समय अर्जुन ने पाशुपत्र अस्त्र का प्रयोग किया और जयद्रथ की जो गर्दन है उड़ के सीधे सिंधु देश चला गया, जहां पर जयद्रथ के पिता एक जगह बैठे थे। जयद्रथ के पिता ने एक वरदान दिया था जयद्रथ को कि जिसके कारण तुम्हारा सर पृथ्वी का स्पर्श करेगा, उसके सर के चूर चूर हो जाएंगे, उसका सर फूट जाएगा। तो जब अर्जुन ने अपने अस्त्र के द्वारा गर्दन कटवा दी, तो जयद्रथ का सर जो है सीधा उड़ के गोद में आके गिराया गया। जैसे उठे तो वो सिर नीचे गिर पड़ा, और जैसे सिर नीचे गिर पड़ा क्या हुआ? सर फूट गया। तो इस प्रकार से लीला सुदर्शन चक्र के द्वारा हुई थी। तो जब द्वारका लीला की बात हो रही है तो और एक बात कही जाए। आपको पता है कि द्वारका में एक नदी है गोमती। वैसे जो यहाँ अयोध्या के पास और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो गोमती है वो नहीं है, ये दूसरी गोमती है। इसको गोदावरी भी कहते हैं कभी कभी। तो जिस स्थान में ये गोमती नदी समुद्र से मिलती है, जहाँ संगम है, तो उस स्थान को भी चक्र तीर्थ कहते हैं। वहां पे द्वारका शिलाएं मिलती हैं। जो सुदर्शन चक्र वहां द्वारका शिला के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये द्वारका शिला सुदर्शन चक्र से अभिन्न माने जाते हैं और इनको गोमती सुदर्शन चक्र भी कहते हैं या गोमती सुदर्शन शिला भी कहते हैं। तो कभी कभी जिन द्वारका शिलाओं के ऊपर सुदर्शन का या चक्र है का चिन्ह है, उसे भी चक्र तीर्थ कहते हैं। वैसे ये हुई द्वारका शिला, परंतु जो असली शालिग्राम शिला है अन्य, वो
गंडकी नदी में नेपाल में पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे शिलाएं गंडकी नदी के जल में मिलते हैं और विविध प्रकार के ये सारे शालिग्राम शिलाएं होते हैं। तो उनमें से एक प्रकार है सुदर्शन शालिग्राम शिला। इसमें सुदर्शन का अंक है या जो चिन्ह है। तरह तरह के शालिग्राम शिला होते हैं, जैसे जनार्दन, वामन, श्रीधर, नरसिम्हा शिला इत्यादि। तो इसलिए यहाँ पर भी शालिग्राम शिलाएं मिलती हैं जो कि सुदर्शन चक्र से अभिन्न मानी जाती हैं। इसलिए पुराणों में ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिनमें ये वर्णित है कि जो भी ऐसे सुदर्शन शालिग्राम शिला या द्वारका शिला की उपासना करते हैं उनको आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ बहुत सारे मिलते हैं। तो खैर ये हुई नेपाल की बात। जगन्नाथपुरी में भी है एक चक्र तीर्थ। हमने पहले कहा था ना कि अनेक चक्र तीर्थ हैं। तो इसके पीछे भी एक सुंदर लीला है। ऐसे बताया जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक चक्र है, वो सब तो आपने देखा होगा। जब कोई व्यक्ति जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जा पाता है तो कम से कम बाहर रह के वो ऊपर जो चक्र है उसका दर्शन कर ले तो अंदर जाके भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बराबर उसे माना जाता है। तो एक बार ऐसे हुआ बहुत 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 साल पहले कि इस मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र था और बहुत भयानक तूफान आ गया और उस तूफान में ये चक्र उड़ गया। इतना भारी तूफान, और उड़ के एक स्थान में समुद्र के तट पे आ गया। तो उस स्थान को आज भी चक्र तीर्थ कहते हैं। ये लगभग जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये वही स्थान है जहां पर पहली बार जो दारू ब्रह्म है, जो समुद्र से में तैरते हुए आए, पहली बार तट का या जमीन का स्पर्श किया, जिसके बाद दारू ब्रह्म से फिर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के विग्रह बनाए गए। तो वो उसी स्थान में था चक्र तीर्थ। तो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी का भी संपर्क है सुदर्शन चक्र से। साथ साथ में श्रीमद् भागवतम में यह भी बताया गया है कि समुद्र मंथन के समय जब राहु वहां पर आ गया और राहु को पता चला कि देवताओं का ये षड्यंत्र है, ये लोग अमृत ले जाएंगे, मोहिनी मूर्ति आ गई है देवताओं की ओर से हम सबको भ्रमित करने के लिए, तो राहु सामने आ गया। तो राहु का गर्दन काटा गया सुदर्शन चक्र के द्वारा। और श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में भी सुदर्शन चक्र के प्रति प्रार्थनाएं इत्यादि बहुत सी हैं। रामायण में भी वर्णन है कि एक बार भगवान विष्णु ने हयग्रीव दानव, एक दानव या असुर था जिसका नाम था हयग्रीव, इसका वध किया एक पर्वत के ऊपर, जिस पर्वत का नाम है चक्रवण, और वहां से चक्र ले गए। तो कौन सा चक्र? सुदर्शन चक्र, वहां से वो ले गए। तो इस प्रकार से यहाँ मैं बताना चाहूंगा, पुरी में जहाँ चक्र तीर्थ है वहां पर एक मंदिर है जिसको चक्र नारायण मंदिर कहते हैं, चक्र नरसिंह मंदिर कहते हैं। तो वहां पे बहुत बड़ा पत्थर का बना हुआ सुदर्शन चक्र है जो जल के भीतर है, और उस चक्र के बीच में ही भगवान नारायण का विग्रह है। और उस मंदिर के मुख्य विग्रह 3 है नरसिंह देव के, अभय नरसिंह और लक्ष्मी नरसिंह और चक्र नरसिंह। तो सब सुदर्शन चक्र से संबंधित हैं। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं में सुदर्शन चक्र का महत्व बहुत अधिक है। तो खैर काफी कुछ चर्चा हो गई सुदर्शन चक्र के बारे में। तो आगे चल के वैसे श्री संप्रदाय में भी ऐसा बताया जाता है कि एक आलवर है भक्ति सार, तिरुमल साई आलवार, वो भी ऐसे श्री संप्रदाय के भक्त मानते हैं कि वो भी सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। ऐसी उनकी मान्यता है।
तो खैर, तो ऐसे सुदर्शन चक्र के प्रति अम्बरीश महाराज प्रार्थना करने लगे। अब कभी कभी यहाँ पर भगवान के जगन्नाथ के पास चक्र भी होता है, क्योंकि वो द्वारका के हैं जगन्नाथ भगवान, वो कृष्ण है, द्वारकाधीश हैं, इसलिए कभी कभी उनके हाथों में चक्र भी रखा जाता है, जैसे बलराम जी के हाथों में गदा रखा जाता है या हल। तो आगे चल के अगले रविवार को हम चर्चा करेंगे कि अम्बरीश महाराज ने किस प्रकार से सुदर्शन चक्र की स्तुति की और फिर आगे चल के क्या हुआ, दुर्वासा मुनि की जान बच गई कि नहीं बच गई। यदि आपको जानना है तो आपको अगले रविवार यहाँ पर 1 बजे ठीक आना होगा। श्री सुदर्शन चक्र की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, तो ऐसे देखते हैं कि कोई देवी देवता है या फिर असुर भी है, वो प्रार्थना करते हैं, कोई अस्त्र प्राप्त करने की इच्छा से वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास। तो क्या भगवान विष्णु या कृष्ण सुदर्शन प्रदान करते हैं? सुदर्शन चक्र केवल भगवान के कर कमलों में होता है और भगवान की शक्ति है सुदर्शन चक्र। तो भगवान के इच्छा अनुसार या भगवान के भक्तों के लिए, भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सुदर्शन चक्र अपने आप से चल पड़ते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं, लेकिन और कोई इसका प्रयोग नहीं कर सकता। ये निजी भगवान का प्रयोग है। जैसे अर्जुन का गांडीव धनुष है, वो और कोई नहीं प्रयोग कर सकता है, केवल अर्जुन। ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। प्रश्न आज अभी आपने बताया कि शिशुपाल का वध होने के बाद उनका जो शरीर से ज्योति निकला और वो भगवान में लीन हुआ, तो इसके कैसे समझें कि आत्मा में ज्योति निकली, स्वरूप है हम आत्मा, वो आत्मा निकली। आत्मा तो प्रकाशमान है, तो आत्मा निकली वहां से और भगवान के शरीर में गई। परंतु ये सायुज्य मुक्ति नहीं है, क्योंकि आगे चल के शिशुपाल फिर वापस अपने जय विजय, शिशुपाल और दंतवक्र, वो तो जय विजय थे ना। आगे चल के हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप बने, फिर कुंभकर्ण और रावण बने, और फिर द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो श्री कृष्ण के शरीर के माध्यम से फिर वो अपने स्थान में वापस चले गए। सबके सामने देखते हुए सबने देखा उसको, तो कैसे? हाँ, सबने देखा, और इसलिए तो प्रश्न अनेक उत्पन्न हुए हैं। आगे चल के भागवत हमें देखते हैं, प्रश्न भी आता है कि वैसे जो बहुत लंबे समय तक तपस्या करते हैं, जो ज्ञान योगी होते हैं, बिरला ही अनेक अनेक जन्मों की तपस्या के बाद भी वो आबाद ही उनको ये निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसे मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु हम देखते हैं कि शिशुपाल जैसा दुष्ट व्यक्ति, उसको कैसे ये सायुज्य मुक्ति मिल गई, वो भगवान के शरीर में कैसे लीन हो गया। ऐसे 2 प्रकार की सायुज्य मुक्तियां हैं। एक है जो भगवान के प्रकाश में लीन होना, और दूसरा है भगवान के निजीय दिव्य शरीर में लीन होना। तो शरीर में लीन होना ये थोड़ा श्रेष्ठ माना जाता है ज्योति में लीन होने के तुलना में, परंतु भक्तों की दृष्टि से दोनों ही निंदनीय है। भक्त इनको नहीं चाहते हैं। तो सबको बताने के लिए कि देखो, भगवान जब किसी असुर की भी हत्या करते हैं तो उसका उद्धार करते हैं।
क्योंकि भगवान परम स्थान परम होते हैं, दिव्य स्तर में स्थित होते हैं, इसलिए भगवान के प्रेम में और उनकी किसी की हत्या करने में कोई अंतर नहीं है। जब प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति का उद्धार तो होता ही है, परंतु किसी का वध करते हैं फिर भी उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो इस बात को साबित करने के लिए ऐसी घटना हुई कि शिशुपाल की आत्मा शरीर से निकल के सीधे श्री कृष्ण के शरीर में आ गई। ठीक है? हाँ, माइक पीछे। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ, माइक में बोलिए। कालिया के रानी के पास कौस्तुभ मणि था, तो कौस्तुभ मणि तो भगवान का है, और वो कालिया के रानी ने उनको भेंट दे दिया, तो वो कालिया के औरत के पास कैसा आया वो कालिया कौस्तुभ मणि? ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये किसी को पता नहीं, केवल कृष्ण को पता है। हो सकता है कि कृष्ण ने अपने लीला से उनके भंडार में खजाने में डाल दिया हो ताकि उन तक पहुंच जाए। जैसे हमने कहा था ना कि ये भगवान के नित्य जो भी वस्तुएं होती हैं वो सदैव उनके साथ में होती हैं, परंतु जब वो अवतार लेते हैं तो ऐसे कोई लीला को निमित्त बना के फिर उनके हवाले की दी जाती है। ठीक है? हाँ, हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। आपने जब उल्लेख किया कि वो हयग्रीव दानव, वो हयग्रीव नाम भगवान का भी नाम है ना? भगवान का भी है और एक दानव भी है। द्वंद्व नहीं है, अभी है ऐसे। एक भगवान के अवतार भी हैं हयग्रीव, और एक असुर भी है हयग्रीव। हयग्रीव का मीनिंग क्या है? हय मतलब घोड़ा और ग्रीव मतलब गर्दन, तो घोड़े का गर्दन। जैसे गजानन, गणेश, गज, यह हाथी का आनन, आनन अर्थात मुख। यहाँ पर बेलगाम में लोग गजानन नहीं बोलते, गजानंद बोलते हैं। आनंद नहीं है वो, आनन, आनन अर्थात मुख। तो गणेश का नाम गजानन है, गजानंद नहीं है। तो वैसे हयग्रीव। रावण का नाम था दशग्रीव, उसको 10 सर थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।